गुड मॉर्निंग। तो जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट आज देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस बार एप्लीकेशंस ऑफ वेरिगनस प्रिंसिपल देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ वेरिगनस प्रिंसिपल। नाउ सी, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑल फोर्सेस आर नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट इसीलिए कि ईच एंड एवरी फोर्स एक्टिंग एट इट्स डिफरेंट पॉइंट। सभी फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं, तो उसी को आप क्या कहोगे भाई? नॉन कॉन्करेंट। उसी को आप क्या कहोगे? नॉन कॉन्करेंट। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स, whenever we have to find out position of non concurrent force, वेरिगनस प्रिंसिपल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एक प्रिंसिपल है वेरिगनस प्रिंसिपल, जो कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट, मस्ट बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट। ये उसका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में है आपको कंप्यूट द रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। डी बार 2 में क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फोर फोर्सेस आर देयर, ऑल फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, मींस ए पॉइंट पे है, कहीं सी पॉइंट पे है, कहीं डी पॉइंट पे है, कहीं बी पॉइंट पे है, लेकिन एक ही प्लेन में है। सो मेक इट क्लियर, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। वी हैव फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये वैल्यू है आर की। आपके पास इज एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स? नहीं, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका आएगा भाई 0, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। बात आती है वर्टिकल फोर्स की। रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू दोज फोर्सेस, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो दोज फोर्सेस विच आर मूविंग अपवर्ड टेक इट एज अ पॉजिटिव, दोज फोर्सेस विच आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टेक इट एज अ नेगेटिव। तो ये 32.5 जो है वो प्लस आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। साथ ही साथ ये 150 जो है ये माइनस आएगा। ये 67.5 अगेन माइनस, और ये जो माइनस 10 जो है वो भी माइनस आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, देखिए ये 32.5 प्लस है, बाकी सब कुछ माइनस है। आपका आंसर आता है -195 न्यूटन। नाउ सी, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 195 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 195 न्यूटन। रिजल्टेंट का वैल्यू आया 195, विच इज मूविंग टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, which is moving towards downward direction। डायरेक्शन पूछा गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन at an angle of theta equals to 90 degree, at an angle of theta equals to 90 degree। but what about position of resultant? by Varignon's principle, we have to find out position of resultant by using Varignon's principle। अब Varignon's principle कैसे यूज करते हैं देखिए, वो कहता है कि algebraic sum of moment of all forces about A equals to moment of resultant about A। ये आपका स्टेटमेंट है, बस वही स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, अगर फोर्स वही पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट से आपको मोमेंट ले रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मींस 32.5 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा। बात आती है 150 न्यूटन की। 150 न्यूटन विच विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 150 न्यूटन रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। नेक्स्ट 67.5, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगा, 67.5 इंटू 2। थर्ड आता है आपका 10 इंटू 3। बस इसे सॉल्व करते हैं
देखते हैं क्या आंसर आता है। 315 न्यूटन मीटर। अब देखिए रिजल्टेंट जो है वो है आपका 195। मान लीजिए रिजल्टेंट यहाँ कहीं एक्ट हो रहा है, यहाँ कहीं रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, या फिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स में आपको रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए, तो रिजल्टेंट विच इज मूविंग टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट जो भी है वैल्यू वो 90 डिग्री पे जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू होती है 195, तो 195 इंटू एक्स, इसे इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूँ। देखो 315 equals to 195 into x. Now we have to find out value of x. 315 divided by 195, ये जो भी वैल्यू आएगा ये रहेगा वैल्यू x का। x equals to 1.61 meter. So that is the position of resultant. It will act at a distance of 1.65 meter, 61 meter. Okay, 1.61 meter. So it is the simple way to solve the problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम इज देयर। यहाँ पे भी आपको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है, सभी फोर्सेस जो है वो नॉन कॉन्करेंट है। ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। बस रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले कहा गया है कि फाइंड आउट रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो आर का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। वैल्यू चेक करते हैं, इज एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऑब्वियसली नो, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ लिखना है नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। उसके बाद वर्टिकल फोर्स की बात आती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ये 4 किलो न्यूटन विच इज मूविंग टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन -4, 8 किलो न्यूटन विच इज मूविंग टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन +8, अगेन -8, अगेन +16, नेक्स्ट -12। यहाँ देखिए ये 8 यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये -4 -12 होता है -16, -4 -12 होता है -16, और +16 के साथ साथ ये वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 0। सभी फोर्सेस एलिमिनेट हो रहे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई 0, तो रिजल्टेंट का वैल्यू भी 0 होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0। तो इफ रिजल्टेंट इज 0, नो नीड टू फाइंड आउट पोजीशन, डिस्टेंस का कोई खेल ही नहीं यहाँ पे। सो ये सिंपल एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखते हैं, यहाँ पे भी वही है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। पोजीशन की बात आती है तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वेरिग्नस प्रिंसिपल। पोजीशन के लिए वेरिग्नस प्रिंसिपल, और वेरिग्नस प्रिंसिपल सिर्फ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई होगा, वेरिग्नस प्रिंसिपल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई होगा। अब देखते हैं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा। उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या आता है चेक करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये -20 +20 +40 -30 -10, इतने सारे फोर्सेस है, उसमें से 2 फोर्सेस जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, बाकी 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है। जो वर्टिकली अपवर्ड है उसका साइन प्लस चाहिए, बाकी डाउनवर्ड है इसका साइन माइनस चाहिए। अब देखिए -30 -40 प्लस -30 -10 -40 होता है, -40 + 40 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 20 कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू 0 आ रहा है,
तो रिजल्टेंट का वैल्यू भी 0 आएगा, क्योंकि x 0 y 0 रिजल्टेंट इज ऑल्सो 0। पोजीशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, नो पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, D/2 के एग्जाम में आया था 6 मार्क के लिए। चलो देखते हैं, 3 फोर्सेस आर देयर, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब बात आती है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की, वर्टिकल फोर्स का रिजोल्यूशन लेते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये जो 60 न्यूटन है विच इज मूविंग टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, 60 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन प्लस आएगा, ये 60 न्यूटन माइनस आएगा, 20 न्यूटन जो है वो प्लस आएगा, प्लस 20 अगेन माइनस 100, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 140 न्यूटन। माइनस 60 माइनस 100 माइनस 160 माइनस 160 प्लस 20 माइनस 140 न्यूटन, ये आएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, R इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ये 0 प्लस 140 स्क्वायर, आंसर आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू 140 न्यूटन। यहाँ से पता चलेगा कि रिजल्टेंट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बात आती है पोजीशन की, पोजीशन की बात आती है, फॉर पोजीशन बाय वैरिग्नन्स प्रिंसिपल, वी हैव टू मूव विथ वैरिग्नन्स प्रिंसिपल। वो कहता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए, summation of moment of all forces about A equals to moment of resultant about A। moment means the product of force and perpendicular distance, ये आपको पता होना कंपलसरी है। ये A पॉइंट है, लेट मी से A पॉइंट से ये 60 न्यूटन पास हो रहा है, अगर कोई भी फोर्स वही पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट से आपको मोमेंट लेना है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। बात आती है 20 न्यूटन की, ये 20 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ए से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू 20, एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस, विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20। अब ये 100 जो है वो प्लस क्लॉकवाइज रोटेट होगा विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 50, यहाँ देखते हैं, ये आएगा माइनस 400, ये आएगा प्लस 5000। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4600 न्यूटन mm इसके यूनिट के साथ। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए। अब देखिए रिजल्टेंट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन 140 न्यूटन। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका डिस्टेंस आपने कंसिडर किया है या फिर कंसिडर करना है x, वही तो x आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वैरिग्नन्स प्रिंसिपल। अब देखिए रिजल्टेंट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, a से वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, a से क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। इसे लिखता हूँ इक्वेशन 1, इसे लिखता हूँ इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ आएगा 4600, यहाँ आएगा 140 इंटू x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4600 डिवाइडेड बाय 140, x इक्वल्स टू, जहां तक मुझे पता है इसका आंसर आएगा 32.85। मीटर, ये रहेगा आपका पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट 32.85 mm। ये एक सिंपल तरीका है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए कुछ फोर्सेस इंक्लाइंड है, कुछ फोर्सेस इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, and according to principle of resolution of forces we have to resolve those forces which are inclined। inclined force को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में। अब दो कंपोनेंट तो वही होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, सिमिलरली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। यहाँ लिखता हूँ 1500 cos 60, यहाँ लिखूंगा 1500 sin 60, यहाँ लिखूंगा 1000 cos 45, 1000 sin 45, फिर से 500 cos 30, 500 sin 30। ये रेजोल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्स भी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है। रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा अंडर रूट, फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। बात आती है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनका सम लेना है, माइनस 1500 cos 60 माइनस 1000 cos 45, ऐसे ही माइनस 500 cos 30। ये तीनों फोर्सेस का सम लेके जो आंसर आएगा, देखते हैं क्या आता है। -1890.11 न्यूटन, ये एक आंसर आ गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की बात करते हैं, तो ये जो 1000 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -1000। उसके बाद ये आएगा 1500, यहाँ 1500 चाहिए, 1500 sin 60, सिमिलरली -1000 sin 45, ऐसे ही आएगा -500 sin 30। ये सारे फोर्सेस का सम कितना आता है चेक करते हैं। -3256.14 न्यूटन। ये सारे फोर्सेस का सम, दोनों भी माइनस आए हैं। जब दोनों माइनस आते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस, तो रिजल्टेंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। रिजल्टेंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेगा? रिजल्टेंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखते हैं अभी। आर का वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, वैल्यू पुट करता हूँ 1890.11 स्क्वायर प्लस 3256.14 स्क्वायर अंडर रूट 1890.11 स्क्वायर प्लस 3256.14 स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 3764.96 न्यूटन। ये आपका एक रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, तो आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3256.14 डिवाइडेड बाय 1890.11। आंसर आएगा आपका 59.86 डिग्री, 59.86 डिग्री। अब बात आती है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विल हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वैरिगनेस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बात आती है वैरिगनेस प्रिंसिपल की। algebraic sum of moment of all forces about A equals to moment of resultant about A। ये सिंपल फॉर्मूला है। पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, algebraic sum of moment of all forces about A equals to, देखो A पॉइंट ये कंसिडर कर सकते हो, A पॉइंट आप ये कंसिडर कर सकते हो। अगर A पॉइंट से मोमेंट लेना है तो ये 1000 न्यूटन का मोमेंट तो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो A से ही पास हो रहा है। ऐसे ही ये जो है 1500 cos 60 वो भी A से पास हो रहा है। सिमिलरली 1000 cos 45 वो A से पास हो रहा है। 500 cos 30 वो भी A से पास हो रहा है। तीन फोर्सेस
चार फोर्सेस, टोटल चार फोर्सेस, ये पकड़ के चार, ये एक दो तीन और ये लास्ट वन फोर्थ, चार फोर्सेस का मोमेंट जो है वो जीरो आएगा क्योंकि वो ए से ही पास हो रहे हैं, चाहे वो वर्टिकली पास हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली पास हो। अब बात आती है जो पास नहीं हो रहे हैं, देखते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए, ये आपका ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। जैसे ही आपने ए पॉइंट कंसिडर किया तो 1000 न्यूटन तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, साथ ही साथ 1500 कॉस 60 भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, 1000 कॉस 45 भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, वैसे ही 500 कॉस 30 वो भी ए पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो रहते क्या है, तो ये रहता है 1500 साइन 60, रोटेशन हो रहा है 4 मीटर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही प्लस 1000 साइन 45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8, ऐसे ही प्लस 500 साइन 30 इंटू 12। इसे सॉल्व करने के बाद एक आंसर आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1500 साइन 60 इंटू 4 प्लस 1000 साइन 45 इंटू 8, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 13853.00 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए। मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए के लिए देखिए मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए इक्वल्स टू, अब रिजल्टेंट का वैल्यू जो आया था आपका, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव हो रहा था, ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव हो रहा है, मींस इसका जो एक कंपोनेंट है ये वर्टिकल रहेगा, एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल ऑफ 59.86 डिग्री, 59.86 डिग्री। अब रिजल्टेंट का मोमेंट अगर ले रहे हो तो उसका डिस्टेंस कंपलसरी पता होना जरूरी है, उसका डिस्टेंस कंसिडर करते हैं x, और रिजल्टेंट का वैल्यू आया था 3764.96 न्यूटन, 3764.96 न्यूटन। अब वो देखो ए से मोमेंट ले रहे हो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा 3764.96 0.96 साइन 59.86 इंटू एक्स, इसे लिखता हूँ इक्वेशन 2, इसे लिखता हूँ इक्वेशन 1। दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करने के बाद 13853.00 इक्वल्स टू 3764.96 साइन 59.86 इंटू एक्स। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला सिस्टम देखते हैं, 13853 डिवाइडेड बाय 3764.96 इंटू साइन 59.86, तो x का वैल्यू आएगा भाई आपका 3.18 मीटर। ये जो रहेगा ये रहेगा पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पे 3.18 मीटर रिजल्टेंट का पोजीशन। ये हो गया सिंपल तरीका वेरिग्नन्स प्रिंसिपल अप्लाई करने का। तो ठीक है आज के लिए।